पालिया। रघुनंदन जी ने सीता को मन मंदिर में बसा लिया। अपने पति भगवान शिव की चंद्र चकोरी हो, आप सब कुछ जानती हैं। मेरे मन की मनोकामना पूरी करो माता। सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। जय जय। सावधान सावधान, विजयराज मिथिलापति महात्यागी महाराज जनक यज्ञ मंडप में पधारे हैं। मिथिला में आप सबका स्वागत है। ऋषि मंडल को मेरा प्रणाम। राज्यसभा में पधारे हुए वीर योद्धाओं, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी वीर योद्धा इस शिव धनुष की प्रत्यंचा खींचेगा, मेरी पुत्री सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। ये महाराजा चित्रसेन हैं। ये महाराजा सोमदत्त हैं। ये महाराजा नीलकंठ हैं। ये महाराजा बलि के पुत्र बाणासुर हैं। रुक जाओ बाणासुर, ये धनुष हम उठाएंगे। रावण, ये हमारे इष्ट महादेव का धनुष है, इसलिए आओ इसे प्रणाम करें। बलहीन ऐसा ही कहते हैं। इतना अभिमान अच्छा नहीं रावण, ये शिव का धनुष है। मैं रावण हूँ रावण बाणासुर। कैलाश पर्वत को महादेव समेत इन्हीं भुजाओं ने उठाया है। ये तो महादेव का धनुष है। रावण, तेरी कन्या कमनसी को कोई दैत्य बल पूर्वक लिए जा रहा है। जनक, इस समय मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। बाणासुर, अपनी भुजाओं का बल तुम्हें फिर किसी समय दिखाऊंगा। बस बस, बहुत उपहास हो चुका। क्या पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है? अब मुझे निश्चय हो गया कि सीता उम्र भर कुंवारी ही रहे। अगर मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी ना करता। अब सरों को झुकाए हुए ये वीर पुरुष कायर हैं। कायर, ऐसे बलहीन कायरों के लिए जनक की सभा में कोई स्थान नहीं। जाओ, चले जाओ। महाराजा जनक, ऐसे अनुचित शब्द अपने मुख से मत निकालिए। यहाँ रघुवंशी राम ने वीरवार राम विराजमान है और आपने ये कह दिया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन है। ये शब्द मेरे हृदय में बाण की तरह लगे हैं। अभिमान नहीं, अगर मेरे भैया मुझे आज्ञा दें, ये धनुष तो क्या सारे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उछाल सकता हूँ। वीर लक्ष्मण, गुरु जी के होते इतना क्रोध अच्छा नहीं। आओ मेरे पास बैठो। राम, उठो, शुभ अवसर है। धनुष की प्रत्यंचा खींचकर रघुकुल की कीर्ति का यश बढ़ाओ। उठो बेटा राम। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। हे मां पार्वती, कि इस पावन धनुष को उठाने लगा हूं।
अब मेरे पूर्वजों सहित मेरे गुरुदेव की लाज आपके हाथ में है। ओम नमः शिवाय। बलिहारी बहार निहार चुकी, अब जय माला पहनाओ सखी। शिव धनुष राम ने तोड़ दिया, अब वरमाला पहनाओ सखी। बलिहारी बहार निहार चुकी, अब जय माला पहनाओ सखी। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। राम लक्ष्मण भगवान परशुराम जी की चरण वंदना करो। मैं दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याणस्तु। मैं जनक आपके श्री चरणों में प्रणाम कर अपनी पुत्री सीता के लिए आशीष चाहता हूँ। अखंड सौभाग्यवती भव। आइए आसन ग्रहण कीजिए। कहो राजन, आज यहाँ वीरों की भीड़ कैसी है? ये क्या शिव धनुष के 2 टुकड़े? वो मूर्खजनक शीघ्र बता, शिव धनुष तोड़ने का साहस किसने किया? शीघ्र उसको मेरे सामने कर दे, वरना यहाँ सबको मार दूंगा और यहाँ तक तेरा राज है सब नष्ट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने का साहस तो आपका कोई सेवक ही कर सकता है। सेवक? अरे ये सेवक का नहीं, ये किसी शत्रु का काम है और आज उस शत्रु का मरण निश्चय है। एक मामूली से धनुष के टूटने पर इतना क्रोध? ओ मूर्ख, तू जानता नहीं ये मेरे इष्ट भगवान महादेव का धनुष है, तू इसे मामूली धनुष कहता है? हे ब्राह्मण देवता, हम क्षत्रिय हैं, हमें तो सभी धनुष एक समान दिखाई देती है। ओ दूध मुंहे बच्चे, तू मुझे सीधा ब्राह्मण न जान। मैं भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। जब मेरे क्रोध की ज्वाला भड़कती है तो बड़े बड़े शूरवीर स्पर्शे से खौफ खाते हैं। वो तो आपके आने से ही मालूम हो गया। मुनिवर, आपकी और आपके परसे की कथा हम जानते हैं। विश्वामित्र, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ। आप अपनी आंखें बंद कर ले, मैं स्वयं ही आपको नजर नहीं आऊंगा। मूर्ख, अब मेरे क्रोध से तुझे कोई नहीं बचा सकता। शांत भगवान शांत। लक्ष्मण तो नादान है, उसे आपकी महानता का ज्ञान नहीं, फिर आपका अपराधी तो मैं हूँ। तो क्या यह धनुष तूने ही तोड़ा है? हाँ भगवान। इस अपराध का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राम, शस्त्र उठाओ और मुझसे युद्ध करो। भृगुनाथ, हमारा मस्तक तो सदा ब्राह्मणों के आगे झुका रहता है, फिर भक्त और भगवान में युद्ध कैसा? आप तो स्वयं भगवान हैं। लीजिए, मेरा मस्तक आपके आगे झुका है, सेवक जानकर कृपा कीजिए। क्षत्रिय होकर युद्ध से डर गया? मृत्यु दिखाई दी तो सर झुका लिया। ऐसा मत कहिए भृगुनाथ, हमें मृत्यु और काल से कोई भय नहीं। काल तो हमारे वश में है। ब्राह्मण वेश की प्रभुता हम जानते हैं। जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। गूढ़ वचन सुन राम। राय तिलक नहीं, बल्कि तेरी और भरत की तबाही का षड्यंत्र रचा गया है। मंत्रा, अब अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला तो तेरी जीवा कटवा दूंगी। जीवा ही क्यों, मुझे तो मरवा ही डालो, ताकि तुम्हारा और भरत का बुरा हाल मैं अपनी आंखों से न देख सकूं। मंत्रा, आखिर कौन है जो मेरा और भरत का बुरा हाल चाहता है? साफ साफ बतला। रानी जी, जो कानों से सुना है वही कह रही हूँ। कुशल्या अपने कक्ष में किसी से कह रही थी
एक बार मेरे राम को राजा बन जाने दो, फिर देखना मैं ककई का घमंड किस तरह तोड़ती हूँ। भरत को बनाऊंगी दास और ककई को अपनी दासी। बस बस कर मंत्रा, ककई महारानी है और महारानी ही रहेगी। मगर कैसे? हाँ मंत्रा, अब क्या होगा? तीर तो कमान से निकल चुका है, एक तीर अब भी तेरे तरकश में है रानी जी। शीघ्र बतला मंत्रा, मैं जो कहूंगी करोगी? करूंगी करूंगी मंत्रा, तू जो कहेगी वो करूं। ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं और ये मेरी अर्धांगिनी जनक नंदिनी सीता है। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष वनों का भ्रमण करने के लिए आए हैं। मैं भी कोई साधारण वंश की नहीं, मैं भी लंकापति राजधिराज महाराजा रावण की बहन हूँ और शूर्पणखा मेरा नाम है। बड़े बड़े देवता मेरी चाकरी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना परिचय दिया। क्यों, अब मेरे बारे में आपका क्या विचार है? देवी, आपकी दिली मंशा यहाँ पूरी नहीं हो सकती। निर्मोही कहीं का दिखते हो। तुम जाती हो या? तुम तो बात कम और क्रोध ज्यादा करते हो। लो मैं जाती हूँ। ये तो पूरा उपदेशक जान पड़ता है, उसी को भरमाती हूँ। लेकिन सबसे पहले उसकी पत्नी जो मेरे रास्ते का कांटा है उसे हटाती हूँ। अरे कल मुही, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। स्वामी स्वामी, तुझे अभी इसका दंड देता हूँ। हाय मैं मर गई। मुए, तूने तो मेरी नाक ही काट डाली। चली जा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अबला जानकर तूने मुझ पर हाथ उठाया। ठहर, अभी इस अपमान का बदला ले। भैया भैया, ये राग रंग बंद करो और मेरी दशा देखो। ये क्या शूर्पणखा, तुझे क्या हो गया बहन? शीघ्र बता, ये तेरी दशा कैसे हुई? ये मेरी दशा नहीं, ये दशकंद्र की दशा है। ये मेरी नाक नहीं, ये लंका की नाक है। पहेलियों में बात मत करो बहन। तेरे लहू की एक बूंद के बदले मैं लहू की नदियां बहा दूंगा। ये खून का सवाल नहीं, ये तेरी बहन की नाक का सवाल है। और शूर्पणखा की नाक लंका की आन है। जिन्होंने तेरी आन के साथ खिलवाड़ किया है, तो उनकी आन को मिट्टी में मिला दे। तुम मुझे उनका नाम तो बता, मुझे नाम तो बता बहन। तुझे इस हाल में देखकर मेरा दिल प्रतिशोध की आग में इस अपमान का बदला न लूं तो धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है लंकाधीश कहलाने पर। उनका नाम है राम लक्ष्मण, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, और उनकी आन है राम की पत्नी जनक नंदिनी सीता। वे तीनों पंचवटी में निवास कर रहे हैं। क्या कहा? राम लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता? हाँ भैया, सीता बहुत ही सुंदर है। सोचा अपने भाई रावण को भेंट के रूप में दूं। जो ही मैं उसकी तरफ बढ़ी, उस लक्ष्मण ने राम के कहने पर मेरी नाक काट डाली। तो क्या तूने खर दुश्मन से सहायता नहीं ली? भैया, यहाँ आने से पहले मैं उनको साथ लेकर वहाँ जैसे भी हो तू सीता को वहाँ से उठा ला, फिर मेरे दिल को शांति मिलेगी। शूर्पणखा, तुम जाओ, मैं अभी इसका उपाय करता हूँ। हम एकांत चाहते हैं। शूर्पणखा की बात अगर सत्य है, फिर तो ये निश्चय हो गया कि राम ही नारायण का अवतार है। मेरे लिए तो मोक्ष का द्वार खुल गया।
बदला मिल जाएगा। रूपनखा ठीक कहती है, मैं सीता को वहां से उड़ा लाऊं। छल से, बल से, कपट से, धोखे से, फरेब से, मगर ये काम अकेले मुश्किल है। इसमें मुझे किसी की सहायता लेनी होगी। हाँ, याद आया, मरीच, मरीच। हो सकता है कि ये भाग जाए। आप कोशिश तो कीजिए, अगर जीवित हाथ नहीं आया तो मृगछाल ही सही। किसी को कष्ट देकर अपने मन को सुख देना ये अच्छा नहीं। क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं करेंगे? जैसी तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मण, तुम सीता को अकेले छोड़कर मत जाना, ये मेरी आज्ञा है। जैसी आज्ञा भैया। उनकी रक्षा मैं माता। सारे त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जो भैया का सामना कर सके। फिर आपकी सेवा में रहूं, यही भैया की आज्ञा है। मुझे क्या यहाँ मौत पड़ रही है? आपको तो यूं ही जिद चढ़ रही है। अब मैंने तुम्हारे साथ आने का स्वार्थ जान लिया। तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया राक्षसों के हाथों मारे जाएं, और तुम मुझे नहीं, नहीं, धिक्कार है तुझ जैसे भाई पर। मगर याद रखो, ये जीवन है तो श्री राम के लिए। तुम्हारा यहाँ दिल आए, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। बस, बस करो माँ, बस करो। लक्ष्मण के प्रति आपके मन में ये कैसे विचार? उस लक्ष्मण के प्रति जो आपका माता सुमित्रा और भाई का पिता समझता है। ऐ परमात्मा, अगर मैंने अपनी माता समान भाभी को कभी नीच दृष्टि से देखा है तो मेरी आंखें फाड़ कर मुझे अंधा कर दे। माता, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माता। अगर मुझे माता मानते हो तो मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि जाओ और मेरे प्राणेश्वर की सहायता करो। माँ, ये आपने कैसी आज्ञा? आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ तो भैया की आज्ञा का उल्लंघन होता है। माँ, ए बन के वृक्षों, ए बन के पक्षियों, अब तुम ही मेरे साक्षी हो। अगर भैया मुझे दोषी कहे तो आप ही बताना कि लक्ष्मण निर्दोष है। बंदेवो, बन के वृक्षों, पंचवटी, प्रणकुटी, अब मैं माता सीता को आपकी रक्षा में छोड़कर जा रहा हूँ। माता, माता, आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस रेखा के भीतर ही रहें। इस रेखा को जो भी पार कर कुटिया में प्रवेश करेगा, इस जति के जट से वह जही जलकर राख हो जाएगा। मरम वचन जब सी देवी, हम त्रिकालदर्शी हैं। तुम्हारे मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि तुम किसी राज घराने की वधू हो और किसी उत्तम वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है।
मगर इस समय तुम बहुत बड़ी चिंता में हो। ऋषिवर, आप तो बहुत पहुंचे हुए हो। आपके दर्शन कर जीवन धन्य हुआ। देवी, तूने एक भिक्षक को इतना मान दिया, तेरा सुहाग अटल रहे। देवी, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को। मेरे धन्य भाग, कुछ कंदमूल हैं, मैं अभी लाती हूँ। ये कैसी आग है? ये रेखा नहीं, ये तो कोई माया है, या किसी योगी का तेज है, या फिर सीता महाशक्ति है। इसी महान सती का सत है ये। लीजिए ऋषिवर, कंदमूल ग्रहण कीजिए। देवी, हम बंधी भिक्षा स्वीकार नहीं करते। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती। कोई बात नहीं देवी, कोई बात नहीं। तेरे द्वार से हम भूखे ही चले जाते हैं। द्वारे बसते भले, योगी चलते भले। आलक निरंजन, आलक निरंजन। ठहरिए योगीराज, श्री राम जी के द्वार से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। ये रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ एक गृहस्थी नारी का धर्म निभाती हूँ। लीजिए, भिक्षा ग्रहण कीजिए। बस, अब तुम मेरे पंजे में है। मैं न साधु हूँ, न सन्यासी हूँ। मैं लंकापति रावण हूँ, रावण। ओ दुष्ट, खबरदार, यहीं रुक जा। मेरे स्वामी अभी आते ही होंगे। वह समय यहाँ से बहुत दूर है। पुकार, जोर जोर से पुकार। तेरी आवाज हम तक नहीं पहुंच सकती। तू इस समय रावण के कब्जे में है, रावण के कब्जे में। यह तेरा भ्रम है पापी। मैं एक पतिव्रता सती नारी हूँ। एक सतवंती के सत के आगे तो ब्रह्मा भी नहीं बोल सकता। दुनिया है मेरे दिल की वीरान, आँखों से आंसू छम छम रहा। रघुवीर जी तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। उजड़ा है मेरे दिल का जहां, तुझे मैं यहाँ और वहाँ। उजड़ा है मेरे दिल का जहाँ, ढूंढूं तुझे मैं यहाँ और वहाँ। आवाज दो, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ।
ने कैसा ये खेल किया, प्राणों से बिछड़ी है प्राण प्रिया। किस्मत ने कैसा ये खेल किया, प्राणों से बिछड़ी है प्राण प्रिया। बन बन भटकता फिरता हूँ मैं, बन बन भटकता फिरता हूँ मैं, मिलता न कोई तेरा निशान। आवाज दो तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। दुनिया है मेरे दिल की वीरान, आँखों से आंसू छम छम रवा। अब मौत सन्मुख नजर आ रही, सिया तेरी नाथ घबरा रही। अब मौत सन्मुख नजर आ रही, सिया तेरी नाथ घबरा रही। पथरा चली है आँखें मेरी, पथरा चली है आँखें मेरी, रुकने लगी है मेरी जुबान। रघुवीर जी तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। उजड़ा है मेरे दिल का जहां, ढूंढूं तुझे मैं यहाँ और वहाँ। आवाज दो तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। दुनिया है मेरे दिल की वीरान, आँखों से आंसू छम छम रवा। रघुवीर जी तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। तुम हो कहाँ, हो कहाँ। तुम हो कहाँ।